जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट के अंदर अभी जहाँ जो आज बिहार की राजधानी पटना में ओपनिंग हुआ है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं वो हमारे सामने है अभी। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो सर ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं कि आपके पास जो नॉलेज होगा जीका को लेकर वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर, थैंक यू। मेरा नाम अरविंदर प्रकाश है और मैं पैन इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ जीका का, जितने भी सेंटर हमारे सारे भारतवर्ष में है उसका। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस की बात कीजिएगा तो 2 सदियों पहले मैंने भी यही कोर्स किया था, एनिमेशन मल्टीमीडिया। उस टाइम पे इसको एनिमेशन VFX नहीं कहते थे, उस टाइम पे मल्टीमीडिया कहते थे। पर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अभी इसको एनिमेशन VFX गेमिंग ये सब चीज़ के नाम से जाना जाता है। और तब हमने ये कोर्स किया था और ट्रस्ट कीजिए पिछले 25 साल में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में देखा है वैसी ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंडस्ट्री में नहीं हुई है। एंड द ग्रोथ इज़ ऑलवेज हाई। ये इंडस्ट्री ने कभी अपना, जनरली आप देखोगे किसी भी इंडस्ट्री का आपको वेब दिखता है, ये इंडस्ट्री ने कभी वेब नहीं देखा। इट इज़ ऑलवेज गोइंग हाई। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे बच्चों को ना बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो ये ऐसा इंडस्ट्री है, जल्दी भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए और पेमेंट भी उनको हाई चाहिए और थोड़ा काम में उन लोग को ना थोड़ा एंटरटेनिंग भी चाहिए। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री वो सारा चीज़ आपको दिलाता है कि जो आप काम करते हर रोज़ आप नया चीज़ बनाते हैं। और मान लीजिए आपने कोई काम किया एक मूवी के लिए और वो मूवी को ऑस्कर मिल गया और पीछे आपका नाम आता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फेम दे के जाता है कि आप एक काम किया और उसका आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला कि आपकी मूवी को ऑस्कर मिला, आपकी जिस मूवी में आपने काम किया उस मूवी में ऑस्कर मिला है। तो एक बहुत बड़ा नेम दे के जाता है। पैसा तो अपरंपार है इस इंडस्ट्री में। मतलब अगर आप देखोगे कि आज के डेट में अगर मूवी रिलीज़ होता है तो ब्लॉकबस्टर मूवी 500 करोड़ 1000 करोड़ के वैल्यू में रिलीज़ होता है। तो ये इतने मतलब इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है। और क्विकली ऐसा नहीं कि आपको 4 साल का टाइम स्पेंड करना है जॉब पाने के लिए। आप 2 साल 1 साल भी अगर टाइम अच्छे से डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको आराम से अच्छे पैसे की नौकरी भी लग जाती है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नौकरी नहीं करके वो अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं, हाँ, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसमें बहुत पैसा मिलता है। तो ये इंडस्ट्री वो सारी सुविधाएं देती है जो कि आज के यूथ को चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। सर आप मुंबई से आए हैं? हाँ जी, हम मुंबई से आए हैं। हमारा ऑपरेशनल ऑफिस जो है वो मुंबई में है और हम वहीं से सारे इंडिया को मॉनिटर करते हैं। और जब जहाँ जिस सेंटर को हमारी ज़रूरत महसूस होती है वो बताते हैं या हमें लगता है कि नहीं सेंटर को जाके सपोर्ट करना चाहिए, तो हम इमीडिएटली अपना टूर प्लान बनाते हैं और सारी सेंटर विज़िट करते हैं। आप ये समझ लीजिए महीने 2 महीने में सारे सेंटर का हमारा विज़िट लगा रहता है। सर अब दूसरा सवाल जो हमारा है सर जी को लेकर है। जी तो एक ब्रांड है ही, लेकिन ये अदर प्लेटफॉर्मों पे भी काम कर रही हैं। लेकिन एजुकेशनल में जैसा कि अभी यहाँ पे जीका का जो ओपनिंग हुआ है और ये अभी स्टार्टिंग में हमारे बिहार में खास करके बहुत ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसके बारे में सर डिटेल में थोड़ा आप बताएं। देखिए ये एक जी फैमिली का ही हिस्सा है, ठीक है। बट ये हम लोग का बहुत सरप्राइज़ है आपने अगर ये बात बोला हमें। बट अगर आप देखोगे तो हमारी जो प्रेजेंस है ये इंडस्ट्री में बहुत पुरानी प्रेजेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमारा एजुकेशन जो एजुकेशन एंड डिलीवरी करते हैं वो KG से लेकर के PG तक पूरा करते हैं। ओके, मतलब KG हो गया आपका किंडरगार्टन का जो ट्रेनिंग होता है, वहाँ से लेकर के जो मास्टर PhD करते हैं वो सारा ट्रेनिंग होता है। तो हमारे पास किंडरगार्टन का भी है, फॉर्मल स्कूल्स भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, कोचिंग भी है एंड यूनिवर्सिटी भी है। तो आज के डेट में इंडिया प्लेटफॉर्म में अगर देखोगे, इंडिया के अंदर देखोगे तो इतनी बड़ी ब्रांड जो कि एजुकेशन में मॉनिटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है बहुत कम ही आपको मिलेंगे, शायद ही एक आधे मिलेंगे जिसमें से हम एक हैं। तो बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द यूथ। तो इस मामले में वी आर वेरी बिग नेम एंड डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि हमें पता नहीं है, यहाँ के लोगों को पता नहीं है, बट नाउ वी आर हेयर। खास करके हमारे पेरेंट्स को बिहार के सर के बारे में बता दें। सर बिहार के ही रहने वाले हैं लेकिन अभी प्रेजेंट में ये मुंबई में रहते हैं और वहाँ मुंबई फिल्मी दुनिया की नगरी ही है और वहाँ से सर यहाँ आए हैं। खास करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनका, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते होंगे सर से, इसलिए क्योंकि सर को ये पता है कि हमारे बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही वैल्यू देते हैं और इन सब चीज़ों को वो उतना लेते ही नहीं है कि अरे ये सब क्या है, ये सब
पैसा बर्बाद होगा। तो आप हमारे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इस पे ट्रस्ट करें? और सबसे बड़ी बात, हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाएंगे जी, तो वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हाँ वही जी ब्रांड है। देखिए, पीछे आपको ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है। दिस इज़ अ सेलिब्रेशन एंड ट्रस्ट मी, पेरेंट्स को अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो उनको पता होगा इस इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकती है और क्या वंडर्स कर सकती है। और ये ढोल नगाड़े आज अगर वो ट्रस्ट करेंगे तो 2 साल बाद उनके घर में भी बजेंगी। ये सेलिब्रेशन उनके भी होंगे जब उनको बच्चे को जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी। और आज के डेट में अगर आप देखोगे कि एमएनसी में, आईटी कंपनीज़ में, न्यूज़ एजेंसीज़ में, सीरियल्स के जितने भी हमारे चैनल्स हैं, उसके बाद जितनी भी टूरिज़्म के लिए जो लोग काम करते हैं उसके पास आप तो ऑनलाइन सामान खरीदते होंगे। ओके, ये न्यूज चैनल्स वगैरह जितने भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितने भी डिजिटल, मैंने आपको वही बता रहा था, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट भी खरीदते होंगे, तो वहाँ पर भी हमारे बच्चे काम करके ही वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। आपको देखने में अच्छा लगता है तो आप खरीदते हैं। सो आज के डेट में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं। एंड ओनली आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि पेरेंट्स के लिए कुछ, मतलब वो कैसे उनके उस चीज़ को हम लोग भी झेलते हुए आए हैं। हाँ, उनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। और मैं खुद भी, जैसे आपने बताया, मैं बिहारी हूँ, बिहार से, मेरे ओरिजिन बिहार से जुड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो हमने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम झेला है कि अरे ये क्या, ये नया चीज़ है, तुम्हें पता नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आज ये कॉन्फिडेंस हमें आता है कि जो हमारे हम जिनके साथ पढ़ते थे, जो टॉपर्स थे, आज उनके साथ हमारी तुलना होती है। एक नेशनल प्रोफाइल हैंडल कर रहा हूँ, तो हर वो यूथ जो ये सपना देखा है, बस एक डिफ़िकल्ट स्टेप्स यही है कि पेरेंट्स को मनाना। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री में ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है, बट पेरेंट्स को मनाना डिफ़िकल्ट है। और क्यों पेरेंट्स को मनाना डिफ़िकल्ट है ये भी समझना पड़ेगा। पेरेंट्स की गलती नहीं है। आप जिनके बच्चे अभी ये सब चीज़ सीखेंगे, उनका अगर एज देखोगे तो वो उस स्कूल से पढ़े हुए हैं जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, CS, ये सब बन के बाहर निकलते थे। बट 20, 25, 30 साल, 40 साल के टाइम में बहुत चीज़ बदल गए हैं। वो सब चीज़ पेरेंट्स अगर जा करके थोड़ा सा एकदम बहुत स्लाइटली रिसर्च करना है कि अरे मैं दिन भर बैठ के, मेरी वाइफ सीरियल देखती है, बट बनाता कौन है? 100 हज़ारों लोग बैठ करके वो सीरियल बना रहे, तब आपके सामने आता है कि नहीं? और आज के डेट में अगर आप सीरियल भी देखोगे, जो घरेलू सीरियल भी आते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे, डेली शोप्स जो आते हैं, उसमें भी बहुत सारे तिलिस्मी चीज़ आने लग गए हैं, जिसको कि हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में VFX कहते हैं। और वो सब चीज़ नहीं आए तो आज उनको भी पसंद नहीं आएगा। तो कोई ना कोई बनाएगा तो ये सब चीज़ देखेंगे। और मतलब एक वर्ड में अगर कहना, मतलब एक लाइन में अगर इसको ख़त्म करना चाहेंगे ये पूरा इंडस्ट्री के बारे में, यू कांट लिव विदाउट डिजिटल कंटेंट। आज से आगे चलने वाले टाइम पे, बिल्कुल अभी टाइम ही वही है और आने वाला टाइम तो बिल्कुल वही है। तो आप डिजिटल कंटेंट के बिना आप नहीं रह सकते हैं। और वो डिजिटल कंटेंट वही बंदे बनाएंगे जिनको ये प्रोफेशनल चीज़ें सिखा रहे हैं हम लोग। तो जो यहाँ सीखेंगे उनको कॉपी करना नहीं पड़ेगा, वो क्रिएट करेंगे। हम लोग देखिए, हमारा इंटेंशन है दैट वी विल शेप द फ्यूचर ऑफ दोज क्रिएटिव गाइज। ठीक है, तो उनका जो हर किसी के पास क्रिएटिविटी होता है, तो उसको अच्छे से नर्चर करना, उसको अच्छे से पॉलिश करना और बाहर लेकर के आना, वो हमारे जो फैकल्टी यहाँ पर रहेंगे उनका काम है। टाइम टू टाइम हमारा विजिट रहेगा, हमारे जो एकेडमिक हेड है उनकी विजिट रहेगी। और ये जो बच्चे प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाएंगे, वो असाइनमेंट हम वहाँ से बैठ करके मॉनिटर करेंगे। तो सारा सपोर्ट हमारे तरफ से रहेगा, ताकि जिस कॉन्फिडेंस से पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, 2 साल बाद जब वो बच्चा इस सेंटर से बाहर निकल रहा है, तो एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन उनको दिखे और इंडस्ट्री में इमीडिएटली उनको नौकरी मिल जाए, या अगर वो अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकें। हाँ, तो इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आपको जाके नौकरी करनी है, नॉट नेसेसरी। मतलब आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और इफ़ यू विश टू डू नौकरी, आप नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए सर ने बताया। बहुत बहुत थैंक्स सर आपको। हमारे चैनल के माध्यम से खास करके हम लोग पेरेंट्स को ही नहीं समझा पाते हैं, और सर भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर भी इस चीज़ को झेले हैं, और हम लोग भी झेल के ही आज यहाँ तक बढ़े हैं। और सर ये भी बता दें कि आज हमारे पेरेंट्स का सोच भी पहले से चेंज हो गया है। एक पॉइंट मैं और भी आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जब आपने बोले चीज़ें बदल गए हैं, तो आप अगर देखोगे अभी सरकार की भी बहुत नज़र है स्किलिंग डेवलपमेंट सेक्टर पर।
ठीक है। अदर देन एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन तो हर बच्चे करते हैं, लेकिन उनका जो आज के डेट में जो मार्केट में इंडस्ट्री में स्किल चाहिए उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। ऑफलाइन सर सब कुछ बंद ही हो चुका है, प्रचार प्रसार हर कुछ, सब कुछ तो ऑनलाइन ही होना शुरू नहीं है ना। देखिए आप एक चीज़ समझिए, आपको अगर आप 1,000 रुपया बैंक से निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बैंक जाइए, लाइन में खड़े होइए, पैसा निकालिए, फिर घर आइए और जिसको देना है उनके पास भी जाके देना है या उनको बुला के आप दीजिए। वो काम भी आप क्या ऐप के थ्रू कर लेते हैं। वो ऐप का जो डिज़ाइन है ना उसको हम लोग UI UX कहते हैं, वो डिज़ाइन भी हम सिखाते हैं। तो मतलब आप ये समझिए आज के डेट में अगर आप कोई ऐड देखते हैं तो उस ऐड में जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है वो सारे बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं। तो ऐसे वो हर बच्चे को मतलब स्काई इज़ द लिमिट, काम के लिए स्काई इज़ द लिमिट। इतना काम है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और अभी सिर्फ हम मतलब आप समझो 2-4-5% ही टच किए हैं। 90 से ज़्यादा प्रतिशत काम अभी हम लोग को चालू ही नहीं हुआ है। तो इतना स्कोप है। बट हाँ आप सही कहें कि पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि वो जब पढ़ाई लिखाई किए थे तो उनकी स्टडी के टाइम पे ये सारी चीज़ नहीं थे, तो उनको नया लगता है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। बट नेवरदलेस हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो ये सब चीज़ करना चाहते हैं यहाँ पर आएँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बैठ करके फ्री में क्लास करें, समझे पहले चीज़ क्या है, फिर अगर उनको कॉन्फिडेंस लगता है तो ही एडमिशन ले, अदरवाइज़ नहीं ले। ऐसा नहीं नेसेसरी है कि आपको आ गए 1 दिन क्लास करने के लिए भी आपको पैसा देना है। तो हम तो बहुत जगह पे ये भी कहते हैं कि इवन पेरेंट्स आकर के 2 घंटा बैठ के क्लास कर लेना तो शायद वो भी एडमिशन ले लें, ये इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ यहाँ करते हैं सर, डिजिटल मार्केटिंग का जो कुछ लोग यहाँ पे क्लासेज लेते हैं, वहाँ बिजनेसमैन 40+ 30+ लोग अपना लैपटॉप लेकर, क्योंकि उन्हें भी नीड है, वो लोग आते हैं खुद सीखने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन है ना। देखिए आज के आप जब हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी तो हमने प्रिंटर का नाम सुना था। आज के डेट में 3D प्रिंटर होता है जो ऑब्जेक्ट प्रिंट करती है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यही चीज़ आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद हर किसी के घर में 3D प्रिंटर होगा। तो बच्चे वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो आगे जाके सस्टेन करेगा। जो हम चीज़ छोड़ के आए उस पर हमारी इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ पेरेंट्स को समझना चाहिए। बहुत अच्छा सा छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि आज के डेट में ना आपको अगर एक दिन खाना नहीं मिले ना तो आप सर्वाइव कीजिएगा, लेकिन एक दिन इंटरनेट नहीं मिले ना तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मोबाइल आपके पास है और इंटरनेट नहीं है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे? तो ये आप जो फ्यूचर ब्राइट की बात कहें तो हम तो ये बात करना चाहेंगे इसमें कि एज लॉन्ग एज ह्यूमन बीइंग इज़ अलाइव, एंटरटेनमेंट रहेगा, और एंटरटेनमेंट रहेगा तो एंटरटेनमेंट बनाने वाले भी चाहिए। सही सर आप बोले हैं। तो इसीलिए बोले कि एंटरटेनमेंट रहेगा तो बनाने वाले भी चाहिए। बनाने वाले चाहिए तो सीखेंगे तो बनाएंगे। और इसी के लिए जो द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूथ इज़ मतलब ह्यूज, बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब यू कांट कैलकुलेट कि कितने रिक्वायरमेंट आने वाली है मतलब आने वाले समय में। तो ये है। तो सर बहुत बहुत थैंक्स सर आपका मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को बताने के लिए। और सर ने जैसा बताया कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, जो भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने ये भी बताया कि आप पहले आइए 2, 4, 10 दिन यहाँ आके बैठ के देखिए, समझिए, फिर आपको लगे कि नहीं इसमें फ्यूचर अच्छा है और हमें सीखना चाहिए तो फिर आप एडमिशन लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।